नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान का सूक्ष्म जीव एवं मित्र एवं शत्रु पाठ नंबर 2 उड़ान का कार्यपत्रक हम पहले 1 करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नन्हे जीवों के लाभ हानि, मतलब हमने नन्हे जीवों के लाभ और हानि, सूक्ष्म जीवों के जो लाभ हैं हानि बताने हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा है दूध को क्यों उबाला जाता है। तो क है खराब करने के लिए, ख है खराब होने से बचाने के लिए। तो इसका मैंने यहाँ पर दूसरा लगाया है, खराब होने से बचाने के लिए। अब दूसरा जो है फलों और सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखा जाता है। तो क में लिखा है ज़्यादा समय तक ताज़ा रखा जा सके, ख जल्दी सड़ाने गलाने के लिए। तो क आएगा ज़्यादा समय तक ताज़ा रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है भटूरे और जलेबी बनाने के लिए मैदे को गूंदकर रात भर क्यों रखा जाता है। तो जो मैदा है उसको हम गूंदकर रात भर क्यों रखते हैं। तो इसका पहला है खमीर पैदा होकर जलेबी भटूरे अच्छे बने, जलेबी व भटूरे अच्छे ना बने। तो हमारा ये जो पहला है ये आंसर हमने सही लगाना है। चौथा है मलेरिया रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या सही कदम होगा। क है अपने आसपास कचरा फैलाएं, ख है अपने आसपास सफाई रखें। तो यह सही है। पांचवा है किस प्रकार के भोजन से खाद्यता आवश्यकता होने की संभावना बढ़ जाती है। तो किस भोजन से, मतलब किस प्रकार के भोजन से बीमारियां हैं जो बढ़ सकती हैं, जिसे हम खाद्य विषाक्तता कहते हैं। तो ताज़ा बने भोजन से, रात भर के बासी भोजन से। अगर हम बासी भोजन करेंगे तो क्या है, खाद्य विषाक्तता बढ़ सकती है। तो इसका ख हमारा आंसर सही है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अचार में नमक व तेल का काम है। तो ख है जल्दी खराब करना, उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखना। तो जो अचारों में हम नमक और तेल डालते हैं वो अचार को ज़्यादा देर तक सुरक्षित रखता है। तो उसका उत्तर ख है, उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखना। आगे है हमारा कार्यपत्रक 2 सूक्ष्म जीवों की पहचान। तो हमने ये सूक्ष्म जीव पहले पहचानने हैं। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें व उन्हें देखे जाने के माध्यम के आधार पर वर्गीकृत करें। तो ये जो पहला है हमारा, ये क्या है, पेड़ है। दूसरा अमीबा है। तीसरा ये जो है ये क्या है, विषाणु यानी वायरस हैं। चौथा ऊँट है। पांचवा क्या है, मनुष्य यानी आदमी या मनुष्य। और छठा क्या है हमारा, पैरामीशियम है। तो अब हमने इनको क्या करना है, पहचानने। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें व उन्हें देखे जाने के माध्यम के आधार पर वर्गीकृत करें। तो जिन्हें हम नम आँखों से देख सकते हैं, जैसे ये पेड़ है, जो ऊँट है और ये आदमी है, इसे हम नम आँखों से देख सकते हैं। पर ये जो सूक्ष्म जीव दिए हैं 3 हमें यहाँ पर, अमीबा, पैरामीशिया और वायरस या विषाणु, ये हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। तो इन्हें सूक्ष्मदर्शी वाले खाने में लिखेंगे। तो आइए अब अगला है जो हम क्वेश्चन करते हैं। आगे हमें लिखा हुआ है कार्यपत्रक 3 में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। बच्चों नीचे दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ो और समझकर उन्हें सारणी में उनके सही कारक व उत्पादक के नीचे लिखो। तो जैसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है दूध से दही बनाना। तो ये हमने जो हमें नीचे सारणी दी गई है, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे और जंतु। तो ये जो दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, सूक्ष्म जीव करते हैं। इसी तरह गर्मी में दूध का खराब होना या फटना, ये भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। सर्दी जुकाम है जो, ये भी विषाणु के कारण होता है। तो अगला है जो सूती वस्त्र के लिए कपास उत्पादन। तो कपास हमें कहाँ से मिलती है, कपास हमें पेड़ पौधों से मिलती है। तो इस खाने में आएगा ये पेड़ पौधों में। खाने के लिए अनाजों का उत्पादन, तो अनाज भी कहाँ से मिलता है हमें, पेड़ पौधों से। तो ये जो चौथा और पांचवा है इस खाने में, दूसरे पेड़ पौधों वाले में आएंगे। आगे है भोजन के रूप में मांस। तो मांस हमें कहाँ से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। तो हम इसे जंतुओं वाले कॉलम में लिखेंगे। दूध का उत्पादन, दूध भी हमें क्या है, जंतुओं से मिलता है। खाद्य प्रयोग के लिए अंडे, तो अंडे भी हमें मुर्गियों से मिलते हैं। तो ये भी इस जंतुओं वाले कॉलम में आएगा। यानी जो पहले 3 हैं
हमारे ये कहाँ पर आएंगे, ये जो पहले 3 हमने पहले निशानी लगाई थी ये सूक्ष्म जीवों वाले में आएंगे, और चौथा और 5वां पेड़ पौधों में, और अंतिम 3 है जो जंतुओं वाले कॉलम में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने अलग अलग करके इनको यहाँ पर लिख दिया है। दूध से दही का बनना, गर्मी में दूध का खराब होना या फटना, सर्दी जुकाम का होना, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। सूती वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन, ये भी पेड़ पौधे करते हैं। खाने के लिए अनाजों का उत्पादन, ये भी पेड़ पौधे करते हैं। और जंतुओं वाले कॉलम में हम लिख देंगे भोजन के रूप में जो हमें मांस मिलता है जंतुओं से, दूध का उत्पादन, खाद्य प्रयोग के लिए अंडे का उत्पादन। तो आइए अब अगला कार्यपत्रक 4 करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इस गतिविधि में चित्र में देखकर उसकी सही आकृति या आकार निम्न में से छांट कर लिखो। तो यहाँ पर हमें कुछ आकार दिए हुए हैं, जैसे एक कोशिका फफूंद, टेढ़ा मेढ़ा अनियमित, पैर के तलवे जैसा, रिबन के जैसा, छतरी नुमा, छड़ के जैसा। तो अगर हम पहले अमीबा का चित्र देखें तो इसकी आकृति क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, यानी यह अनियमित है। तो यह वाला जो है हम यहाँ पर लिख देंगे अनियमित, टेढ़ा मेढ़ा। तो इस तरह अगला जो हमारा है उसमें हम देखते हैं पैरामीशियम का। ये चित्र जो है पैरामीशियम का बना हुआ है। तो इसकी आकृति कैसी है, पैर के तलवे जैसा। इसमें हमने जैसे मैंने बताया तो वहाँ से हम पैर के तलवे लिख देंगे। जो अगला हमारा है ये यहाँ से हम देख सकते हैं ये पैर के तलवे जैसा लिखा हुआ है, तो हम पैरामीशियम का जो है उसमें ये यहाँ लिख देंगे। तो अब अगला है जो हमारा स्पाइरोगाइरस। इसमें क्या है, ये जो आकृति है हमारी रिबन के जैसी है, तो हमने यहाँ पर रिबन के जैसा लिख दिया। और जीवाणु हैं जो हमें जो है क्या लिखा हुआ है, छड़ के जैसे, जहाँ हम छड़नुमा लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगला जो यहाँ पर यह है जीस्ट का दिया हुआ है। तो जीस्ट का अगर हम देखें तो ये क्या है, जीस्ट क्या होता है, फफूंद होता है। जैसे यहाँ पर हम इस शुरू में लिखा हुआ है एक कोशिका फफूंद, तो यहाँ जो है हम एक कोशिका फफूंद लिख देंगे, एक कोशिका फफूंदी लिख देंगे। अगला जो है ये जो मशरूम है इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है छतरी जैसा है, तो इसको यहाँ पर क्या लिख देना है, छतरी नुमा। तो आइए अब अगला जो कार्यपत्रक 5 है उसको पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों के उपयोग व उनसे होने वाले रोग। बच्चों, इस गतिविधि में आपको विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग व सूक्ष्म जीवों के उपयोग को सहायक शब्दों की सहायता से उनके नाम के सामने खाली स्थान पर लिखना है। तो ये जो यहाँ पर हमें सहायक शब्द जैसे दूध से दही, अतिसार, मलेरिया, टाइफाइड, क्षय रोग, नाइट्रोजन, स्थिरीकरण, सर्दी जुकाम, शरीर में प्रतिरक्षी पैदा करना, तो ये सहायक शब्द हमें लिखे हुए हैं। तो जैसे पहला हमने यहाँ पर प्रोटोजोआ लिया है, तो प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं वो कौन से हैं, अतिसार, ये मच्छर है प्रोटोजोआ, और मलेरिया हो सकता है। इस तरह अगर हम जीवाणु को देखें तो जीवाणु के द्वारा ये वाला जो है टाइफाइड और क्षय रोग हो सकता है, तो हमने यहाँ पर टाइफाइड और क्षय रोग लिख दिया। अब तीसरे में विषाणु, तो विषाणु के द्वारा क्या होता है, सर्दी जुकाम होता है। ये सर्दी जुकाम इस कॉलम में हम तीसरे में लिख देंगे। जो नीले हरे शैवाल हैं तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है यहाँ 4 नंबर में हम लिख देंगे। तो अब अगला है जो मादा एनाफिलीज, तो मादा एनाफिलीज के द्वारा क्या होता है, मलेरिया, तो ये ऊपर से हम यहाँ से मलेरिया लिख देंगे। अगला हमें दिया हुआ है वैक्सीन, तो वैक्सीन जो होते हैं ये हमें बीमारियों से हमारे शरीर को बचाते हैं, तो ये लिखा हुआ है शरीर में प्रतिरक्षी पैदा करना, तो ये वाला हम यहाँ वैक्सीन में लिख देंगे नीचे, शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करना। तो अगला है लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस जो हमारा एक यहाँ पर रह गया है दूध से दही का बनना, ये वाला, तो ये हम लैक्टोबैसिलस वाले कॉलम यहाँ पर इसको 7 नंबर में लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ नंबर 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।